कहते हैं जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसकी असली कहानी शुरू होती है। ये कहानी है सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाले एक बहुत ही साधारण आदमी की। उस आदमी का नाम था भोला राम। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी के घर में भोला राम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी ना पैसा, बस मेहनत थी और ईमानदारी। देखो राधा, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। जी, अब शायद हमारा बच्चा भूखा नहीं सोएगा। बाबा, इस बार मैं स्कूल जाऊंगा ना? जरूर बेटा, किताबें भी आएंगी और नए कपड़े भी। लेकिन किस्मत को ये मुस्कान ज्यादा देर तक मंजूर नहीं थी। शाम ढलते ही काले बादल छा गए। इतनी तेज बारिश, खेत में पानी भर जाएगा। मैं अभी खेत देख कर आता हूँ। खेत अब खेत नहीं रहा था। सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद। आप क्या करेंगे जी? घर में एक दाना भी नहीं। उस रात सिर्फ फसल नहीं डूबी थी, एक परिवार का भविष्य भी डूब गया था। अगली सुबह की ठंडी हवा में भी भोला राम के माथे पर पसीना था। रात भर जागी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। डर इस बात का कि आज उसका आखिरी सहारा उससे छिन सकता है। वो धीमे कदमों से सेठ धनीराम के दरवाजे तक पहुंचा। ये वही दरवाज़ा था जहां से कभी उसने उम्मीद उधार ली थी और आज अपनी जिंदगी वापस मांगने आया था। सेठ धनीराम जी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। बारिश ने मेरी फसल बहा दी, लेकिन मेरी मेहनत आज भी जिंदा है। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा मेहनत से चुका दूंगा। भावनाओं की बातें मत करो भोला राम। मैं दिल से नहीं, हिसाब से चलता हूँ। कागज मेरे सामने है और कागज साफ कहते हैं कि अब ये जमीन मेरी है, आज से नहीं, इसी पल से। एक हस्ताक्षर और कई पीढ़ियों का सपना मिट्टी में मिल गया। उसी दिन भोला राम किसान से बेघर इंसान बन गया। अब कहाँ जाएंगे जी? बच्चे को कहाँ सुलाएंगे? हमारा अब इस दुनिया में कौन है? जहाँ रास्ते खत्म होते हैं राधा, वहीं से मेहनत शुरू होती है। जंगल की ओर चलेंगे। पेड़ खड़े हैं और मेरे हाथ अभी थके नहीं। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा और चल बेटा। जब तक तुम्हारा बाबा है तब तक तुम भूखे नहीं रहोगे। जंगल की खामोशी उनकी भूख से भी भारी थी। हर आवाज डर बनकर लौटती थी। मेरे कारण आपको इतना सहना पड़ रहा है। परिवार बोझ नहीं होता राधा, परिवार ताकत होता है और ताकत के रहते कोई हार नहीं होती। अगली सुबह आज जंगल के अंदर जाऊंगा, कुछ न कुछ इंतजाम करूंगा। ज्यादा दूर मत जाना, मुझे आप पर भरोसा है। घने जंगल के बीच एक हल्की सी रोशनी भोला राम को बुला रही थी। अरे, ये कैसी रोशनी है? चलो चल कर देखता हूँ। वो एक रहस्यमयी झोपड़ी थी। भोला राम अंदर जाता है। अंदर एक साधारण सा कक्ष था, लेकिन उसकी शांति असाधारण थी। झोपड़ी से आवाज आने लगी। ये जगह हर किसी को नहीं दिखती, सिर्फ उन्हें जिनका दिल साफ होता है। ये लो सोना, इसे रख लो, लेकिन इसका सच किसी को मत बताना। मेरे बच्चा भूखा है, मुझे ये सोना नहीं चाहिए। ये उनकी भूख नहीं मिटा सकता। जो मेरी मेहनत का नहीं होता वो मैं कभी नहीं लेता। सोने की जगह एक साधारण कुल्हाड़ी उसके हाथ में आई। आवाज फिर से गूंजी। ये कुल्हाड़ी जादू नहीं करेगी, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगी। इस कुल्हाड़ी का प्रयोग किसी लालच को पूरा करने के लिए मत करना। भोला राम रोज लकड़ी काटता, ईमानदारी से बेचता। धीरे धीरे घर में रोटी पूरी होने लगी। बाबा, बाबा, आज पेट भर खाना मिला। मैं बहुत खुश हूँ।
क्या अब हम रोज ऐसे ही पेट भर के खाना खाएंगे? हाँ बेटा, मेहनत का फल है। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भोला राम ने फिर कभी वो रहस्यमयी जगह नहीं देखी। शायद इसलिए क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी।